चौथे दिन का खेल शुरू होते ही सिराज ने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को दिया तगड़ा झटका। फिर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 387 रन बनाए थे। फिर इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया भी पहले इनिंग्स में 387 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने शतक लगाए, तो वहीं ऋषभ पंत ने 74 रन और रविंद्र जडेजा ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 रन बना पाई। चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने पूरे रणनीति बना रखी थी कि पहले ही सेशन में विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया जाए। चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। ओवर की पहली ही गेंद टीम इंडिया की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर अगली गेंद को बेन डकेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। जब तक सुंदर ने दौड़कर गेंद को पकड़ा तब तक बेन डकेट चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरे कर ली। इस तरीके से अब इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 रन। भारतीय टीम की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैक कराली को दे दिया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जैक कराली को खूब चकमा दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक कराली और बेन डकेट दोनों के होश उड़ गए। ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल तो चुरा लिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जैक कराली को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। जैक कराली को सिराज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और 1-1 रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके। जैक कराली और बेन डकेट दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। लेकिन इस बार इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों जैक कराली और बेन डकेट ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद को बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा ली। अगली गेंद पर उन्होंने एकल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जैक कराली। जैसे ही स्ट्राइक जैक कराली के पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। भारतीय गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, इसलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर बेन डकेट ने जबरदस्त चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने हार नहीं मानी और इस मौके का बदला लेते हुए 5वीं गेंद पर बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और जसप्रीत बुमराह ने बिना कोई गलती की आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट इंग्लैंड के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 12 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम को 22 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद जैक कराली का साथ देने के लिए मैदान पर अब ओली पोप
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ऑली पोप ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 27 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 रन जोड़ लिए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेजा। यहां पर जैक क्राली ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। ओवर की पहली गेंद को जैक क्राली ने ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। फिर अगली गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 6 रन खर्च किए। 10वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को खूब परेशान किया। ओली पोप संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ओली पोप इस ओवर में एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में कामयाब हो गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। 11वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 12वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह है मोहम्मद सिराज। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मोहम्मद सिराज ने जाते जाते 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर ओली पोप को अपने जाल में फंसाया। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन तुरंत टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी देरी के रिव्यू लिया। रिव्यू में साफ दिख कि ओली पोप एलबीडब्ल्यू थे। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। मोहम्मद सिराज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैक क्राली मैदान पर डटे हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पारी संभालने की जिम्मेदारी थी और हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। 13वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लिया। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नीतीश के इस ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैक क्राली को दे दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जैक ने चौका मारकर इंग्लैंड के स्कोर को 48 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जो रूट को जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। टीम इंडिया की तरफ से 15वां ओवर लेकर नीतीश रेड्डी। ओवर की पहली गेंद पर जो रूट ने सिंगल लिया, इसी के साथ इंग्लैंड के 50 रन पूरे हो गए। अब स्ट्राइक जैक क्राली के पास थी। तभी ओवर की 4थी गेंद पर जैक क्राली गेंद को सीधा यशस्वी जायसवाल के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से नीतीश रेड्डी ने सेट बल्लेबाज जैक क्राली का विकेट लेकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। जैक क्राली को 22 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। अब इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे जो रूट और हैरी ब्रुक। 15 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 51 रन ही बन सका। 16वें ओवर में भी टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया गया और गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को लाया गया। आकाशदीप में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन जोड़े, जिसमें हैरी ब्रुक ने एक चौका लगाया था। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप। ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट ने एक शानदार चौका लगाया और इंग्लैंड के स्कोर को 61 रनों तक पहुंचा दिया। 19वां ओवर नीतीश रेड्डी ने मेडन फेंका। 20वें ओवर में शुभमन गिल ने आकाशदीप के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार हैरी ब्रुक ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर के 4थी गेंद पर ब्रुक ने चौका लगाया।
फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर आकाशदीप की जमकर धुनाई कर दी। आकाशदीप ने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 77 रनों तक पहुंच गया था। 21वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी किया और 7 रन जोड़े, जिसमें हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौक लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया था। टीम इंडिया की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की पहली गेंद पर जो रूट ने 2 रन जोड़े और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रुक को दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया। ब्रुक 4 चौके और एक छक्के की सहायता से 23 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरने के बाद अब जो रूट का साथ देने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आकाशदीप ने 22वें ओवर में 3 रन खर्च करके टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई। मुकाबला आगे बढ़ता गया और अगले 2 ओवर तक इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। टीम इंडिया की तरफ से पहले सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली गेंद विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों से मिस हुई और पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर जो रूट और बेन स्टोक्स ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल से काम चलाया। पहले सेशन के अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन खर्च किए। अब इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था। पहला सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को भेजा। आकाशदीप के इस ओवर की पहली गेंद नो बॉल चली गई और उसे दोबारा फेंकना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। टीम इंडिया की तरफ से 27वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार जो रूट और बेन स्टोक्स ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर जो रूट में 2-2 रन बटोरे, इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही स्टोक्स ने ओवर की अंतिम गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिराज के इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 109 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल की सहायता से 3 रन जोड़े। 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 30वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जो रूट के होश उड़ गए। आकाशदीप ने जो रूट को 1-1 रन के लिए तरसा दिया। 30 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन था। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बना रखी थी और भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 31वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया। बुमराह ने बेन स्टोक्स और जो रूट को खूब चकमा दिया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में बेन स्टोक्स को सिर्फ एक सिंगल ही मिल सका। 12वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। इसके बाद 13वां ओवर जसप्रीत बुमराह मेडन फेंका। इस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को पूरी तरीके से रोक दिया। 34वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज की दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। फिर 5वीं गेंद टीम इंडिया के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 35वें ओवर में बेन स्टोक्स में अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदलाव ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका मारकर इंग्लैंड के स्कोर को 129 रनों तक पहुंचा दिया। 36वें ओवर की विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों से मिस हुई और पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। यहां पर भी इंग्लैंड को 4 अतिरिक्त रन मिल गए। इसके बाद 36वें ओवर की अंतिम गेंद को जो रूट ने लेग साइड के दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली।
टीम इंडिया की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द विकेट निकालकर इंग्लैंड की पारी को समाप्ति की तरफ धकेला जाए। इस प्रयास में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 37वें ओवर में गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। जडेजा के इस ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जो रूट। ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट के LBW होने का चांस बना, लेकिन गेंद पहले बल्ले से लग चुकी थी, इसलिए टीम इंडिया की तरफ से रिव्यू ही नहीं लिया गया। रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन। 38वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर जो रूट के LBW होने का चांस बना, ऐसा लग रहा था कि जो रूट का विकेट गिर गया, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, इसलिए तुरंत टीम इंडिया की तरफ से रिव्यू लिया गया। लेकिन रिव्यू में साफ दिखाकर गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। इस तरीके से जो रूट को एक बार फिर से जीवन दान मिल गया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए उन्होंने अगली गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर 2 रन चुरा लिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 5 रन जोड़े। 39वें ओवर में टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में एक बार फिर से बदलाव किया गया और कैप्टन शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में गेंद को थमा दिए। लेकिन जो रूट और बेन स्टोक्स ने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया और सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया। इसके बाद अगले 2 ओवर तक भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लग सके। 42वें ओवर में जडेजा ने गेंदबाजी किया और 4 रन खर्च किए। तभी 43वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की चौथी गेंद पर सबसे बड़ी मछली यानी कि जो रूट को अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। इंग्लैंड के लिए एक चौके की सहायता से 40 रनों की पारी खेलकर वापस लौट के इस तरीके से इंग्लैंड का 5वां विकेट गिर गया। जो रूट में बेन स्टोक्स के साथ 5वें विकेट के लिए 67 रनों के साझेदारी की। अब उनका विकेट गिरने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ। अब इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन। 54वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी किया। यहां पर इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल सका। मुकाबला आगे बढ़ता गया। वह दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 162 रनों तक पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से 47वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर और आते ही उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर जैमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड का 6ठा विकेट गिरा दिया। जैमी स्मिथ को 8 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए उतरे क्रिस वॉक्स। अब अगर यहां से इंग्लैंड का एक विकेट गिरता तो इंग्लैंड की पारी समाप्ति के कगार पर पहुंच जाती। मुकाबला आगे बढ़ता गया और 50 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 173 रन बन चुका था। वही दूसरा सेशन भी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। 51वें ओवर में सुंदर ने अपने गेंदबाजी से बेन स्टोक्स को खूब चकमा दिया। स्टोक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। वॉशिंगटन सुंदर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह एक भी रन नहीं जोड़ सके, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। टीम इंडिया की तरफ से दूसरे सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। ओवर की पहली गेंद पर क्रिस वॉक्स ने सिंगल लिया। इसके बाद अगली गेंद पर बेन स्टोक्स को भी सिंगल ही मिल सका। इसके बाद आखिरी 4 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने एक भी रन नहीं बनने दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन। इसी के साथ अब टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया की सिर्फ एक ही तैयारी थी कि जल्द से जल्द इंग्लैंड की पारी को खत्म किया जाए। 55वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए सुंदर ने तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए और इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया। बेन स्टोक्स को 35 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा।
इसके बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उनके स्टंप ही उखाड़ दिए। ब्राइडन कार्स सिर्फ 1 रन ही बना सके। अब इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे क्रिस वॉक्स और जोफ्रा आर्चर। दोनों खिलाड़ियों ने जसप्रीत बुमराह के 100 बार से 2 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 184 रन। 57वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। तभी 58वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वॉक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी और इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर गया। क्रिस वॉक्स एक चौके की सहायता से 10 रन ही बना सके। अंत में जोफ्रा आर्चर रोड शोएब बशीर इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। 60वें ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एक जबरदस्त चौका लगाया और इंग्लैंड के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा दिया। 62वें ओवर में बुमराह ने इंग्लैंड की पारी को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन वह 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने शोएब बशीर को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 192 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम को सिर्फ 193 रनों का छोटा सा लक्ष्य दे सकी। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट तो वही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट मिला। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने भी 1-1 विकेट लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया को इस लक्ष्य को हासिल करने में कितने ओवर लग सकते हैं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।